में इस प्रकार से ऑपरेशन लगाना है कि R3 लिखो प्लस का R2 लिख दो। लिया पहले ट्रांसपोज करके उसको घुमा दिया, घुमा के उसका साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद जो आया वो पहले वाले के ही तरह था, तो हम लोग कह देंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स R इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दोस्त थी वो गधई थी, है ना? तो इसमें आप लोग देखोगे तो मतलब क्वेश्चंस कुछ कुछ मैच कर जाते हैं। मतलब जनरली पिछले वाले सेमेस्टर में बात करो तो मतलब था। तो भाई पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होता है मैट्रिक्स का टाइप और क्या होता है मैट्रिक्स का रैंक। रैंक से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। हम बात कर रहे थे रैंक की। रैंक के बारे में जो बातें हैं वो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। और यह रैंक होता क्या है? रैंक हमारे पास यही होता है कि मान लो कोई मैट्रिक्स इस तरीके से हमारे पास दी हुई है, ठीक है, इस तरह से कोई मैट्रिक्स दी हुई है और हम लोग ये चेक करते हैं यहाँ पर कि अरे यार मतलब जो लाइनें हैं वो यूनिक हैं कि नहीं। मतलब कि मान लो कि ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पर एक लाइन है, इसी का दोना यहाँ पर कर दिया गया। मान लो कि ऐसे एक है, दो कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दूसरी वाली लाइन जो है वो इसी की कॉपी है और यहाँ पर मान लो मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली लाइन है ये तो भाई यूनिक लाइन है भाई, इस मतलब अपने आप में कुछ अपना एक वजूद रखती है। पहले वाली लाइन को देखा जाए तो ये भी एक तरीके से यूनिक है, कोई इसी का नकल नहीं कर रही है, ठीक है, ये भी यूनिक है। परंतु दूसरी लाइन को देखें हम लोग तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कुछ किया नहीं है, बस ये जो पहला वाला है ना इसी को एज इट इज एक रख लिया है और उसके नीचे में एक ठाउ रख लिया है, मतलब अगर कहते दुगना रख लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यूनिक नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस पूरे मैट्रिक्स में जो काम की लाइनें हैं वो हमारे पास पहली लाइन है और ये तीसरी लाइन है। तो टोटल हमारे पास एक लाइन और ये दो लाइनें काम की हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं भाई रैंक। रैंक निकालने का तरीका क्या क्या था? अगर हम इसके तरीके की बात करें तो एक तरीका तो था कि भैया डिटर्मिनेंट निकाल लो। सबसे पहले इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालो, है ना। हालांकि मैथ में तो हम लोग घुसेंगे तो स्टार थोड़ी रहेगा, मैथ में तो हमारे पास नंबर्स रहेंगे भाई। नंबर्स रहेंगे तो नंबर्स का सबसे पहले बड़ा वाला जो डिटर्मिनेंट निकल पा रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर भैया डिटर्मिनेंट हमारे पास दो कंडीशन बनेगा, अगर वो जीरो आ जाएगा तो काम नहीं बनेगा, जीरो आ गया तो काम नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि अगर जीरो आ गया तो हम लोगों को कुछ आगे करना पड़ेगा, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर जीरो नहीं आया, नॉन जीरो आ गया, तो काम हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है कि आपने एग्जाम दिया अपने यूनिवर्सिटी का, हमारे पास सेकंड सेमेस्टर का, और आपने जो अपना रिजल्ट देखा तो उसमें जीरो आया है। तो जीरो आया है तो आपको अब अगली बार बैक का एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग कहोगे कि भाई आपका काम नहीं हो पाया। अगर आपका नंबर जो है वो नॉन जीरो आ गया, मतलब कि मान लो आप पा गए 80% नंबर, ठीक है, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक वही काम यहाँ पर मैट्रिक्स के रैंक के लिए भी हम लोग कर रहे थे पिछली वीडियो में। ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने भाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो आ गया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो n है, यहाँ पर n क्रॉस n होता है ना भाई, जो n है वही उसका रैंक हो जाएगा। अगर जीरो आ गया तो क्या करते हैं, जीरो आ जाने पर हम लोग अब इसके छोटे वाले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मतलब कि 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का निकाल रहे थे अभी हम लोग, अब 2 क्रॉस 2 का निकालेंगे। तो ये कहानी हमारे पास इसकी होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो अगर मान लो कि भाई इसका हमने निकाला, इसका भी जीरो आ गया, इसका निकाला जीरो आ गया, अब क्या करेंगे भाई, अब इसका निकालेंगे, इस नीचे वाले दो का निकाल लो। अगर मान लो ये नॉन जीरो आ गया तो फिर हम लोग कह देंगे कि इसका जो रैंक है वो 2 क्रॉस 2 है। पिछली वीडियो में देख लेते, इसको हम लोगों ने रिवाइज करा रहा हूँ मैं बस। इसका एक और तरीका है, वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसी को तो आज के इस वीडियो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और फॉर्म होता है हमारे पास, इसके साथ एक और फॉर्म क्या होता है भाई, एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म, जो मन कहना है वो कह लो। एचेलॉन फॉर्म में हम लोग ये करते हैं कि इसको हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे ना उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखेंगे। हालांकि वीडियो बन चुकी है, इस वीडियो को मैं बाद में बना रहा हूँ, ठीक है। आइगन वैल्यूज की वीडियो जो है वो बन चुकी है, बस उसको पब्लिक करना है।
मैंने कहा कि भाई रैंक वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बच चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने देखा भाई गजब पूछा गया 2016 में, 18 में, 19 में। तो ये जब पूछा गया तो मैंने कहा कि यार एक बार देखते हैं, इसको बता देते हैं। तो हम लोग का जो आज का मेन टॉपिक जो है वो हमारे पास थ्योरम रहने वाला है। एक थ्योरम स्टार लगा लेते हैं भाई, थ्योरम। तो थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी ये सब तो भाई बस चलता रहता है, नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। परंतु मैं कहूँगा कि इसको आप लोग छोड़ के आ जाना, ठीक है। छोड़ के हिंदी में लिखूंगा, अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। छोड़ के आ जाना भाई, क्योंकि इसमें दिमाग बहुत लगता है यार, दिमाग मतलब वैसे ही कम है और कम हो जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन मैं एक बार दिखाऊंगा, परंतु जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना, अगर हम उसको करने को बैठ जाएं तो हम लोग रो और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते खुद मरीज हो जाएंगे, ठीक है। सो नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है। अगर मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन में आ गया, 5 नंबर में आ गया, संभावनाएं कर सकते हैं हम लोग। परंतु अगर ये 20 नंबर में आ गया तो फिर कुछ खतरनाक आके पूछेगा, ठीक है। सो अभी बताऊंगा क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एचेलॉन फॉर्म को हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत मतलब ये आसान है, एचेलॉन फॉर्म आसान है। इसको हम लोग जो सेकंड वीडियो आएगी हमारी सेकंड चैप्टर की, उसमें हम लोग देखेंगे। आओ भाई देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मान लो हमारे पास कोई इस तरीके की मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने बोला है कि नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स का जो यूज है वो एक तरीके के तौर पर किया जाता है रैंक निकालने के, ठीक है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स दिखता कैसा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। अगर आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कर इसको कुछ ऐसे फॉर्म में ला दो, इसको कुछ ऐसे फॉर्म में ला दो, यहाँ पर एक IR फॉर्म होता है उसमें ला दो। मैं बता रहा हूँ कैसा फॉर्म होता है। मैं यहाँ पर लिख दिया भाई कि बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए फॉलोइंग दिस फॉर्म। अगर वो कुछ इस फॉर्म में आ जाए, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर मैं वहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, उसको हम लोगों को कुछ IR फॉर्म में लाना है। कैसा फॉर्म लाना है यहाँ पर देखो भाई, IR क्या होता है ये बताता हूँ मैं। IR मान लो कुछ यहाँ पर है 0 0 0, ऐसा कुछ फॉर्म हो जाए, या फिर IR नीचे 0 हो जाए, ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्म हो जाए, IR हो जाए केवल इस फॉर्म में अगर आ जाए तो उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। अब कहोगे यार क्या समझ ही नहीं आया। बात ये है ना यहाँ पे कि जो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म है इसका मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप की रहे कि बस विकर्ण पर 1 1 1 रहे। जैसे कि यहाँ पर कुछ अवयव होंगे, बस विकर्ण पर 1 1 1 रहे, और जितना 1 1 1 रहेगा उसी हिसाब से हम लोग IR, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एक एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो खतरनाक क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बता लेता हूँ यार, जानने में क्या जाता है। नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स में हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि विकर्ण क्या है 1 1 होना चाहिए, या फिर यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, या फिर तीनों पे हो जाए, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लो 1 0 0 लिया, 0 1 0 लिया, 0 0 0 लिया। मैंने बोला विकर्ण के जो अवयव हैं वहां पर 1 होना चाहिए, 1 है, बाकी सब तो 0 0 है। तो क्या नॉर्मल फॉर्म है? अरे बिल्कुल है। आपको कुछ ऐसा फॉर्म ढूंढना है जहां पर कि कुछ आइडेंटिकल मैट्रिक्स वाला टर्म मिल जाए इस तरीके से, ठीक है। बस हो गया, कहानी खत्म। अगर मान लो तीनों जगह पे होता तो भी इस वाला फॉर्म में आ जाता। अभी ये किस फॉर्म में है, अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो कुछ, इसको मैं बोल रहा हूँ IR लिख दो, I2 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि दो तो यहाँ पर 1 1 है ना, तो I2 लिख दो। ये 0 0 0 है, इसको कुछ ऐसे कर दो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है, हो गया। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म लिख दो यहाँ पर। ये क्या है भाई, यही नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स हमारे पास ये है। हम इतना समझ गए हैं कि हमको कहीं भी दिख जाए कुछ इस तरीके का फॉर्म। अब आपसे मैं पूछूंगा कि भाई ये बताओ ये क्या ये नॉर्मल फॉर्म है? मैंने बोला 1 1 0 0 0 0, क्या ये नॉर्मल फॉर्म है? आप कहोगे यार बात तो सही है यार, मतलब 1 1 दिख रहा है, हाँ 1 1 तो दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे, तो IR कुछ बन रहा है, हाँ बन रहा है यार, ऐसे देख लो इसको, क्योंकि इसका विकर्ण तो यही है भाई। इसको मतलब विकर्ण तो भाई
स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, परंतु यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, बट फिर भी यहाँ पर IR बन रहा है। ये देखो भाई, ये एक क्या है, I2 इसको लिख सकते हो, I2 दो ठो वन है इसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग एक कैसे भाषा में लिख सकते हो भाई, इसको ऐसे I2 लिख दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जीरो कर दो, भाई कहानी खत्म। तो ये कैसा फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, क्या ये है? अरे आप कहोगे यार विकर्ण के अवयव पर वन की बात होती थी, यहाँ पर तो वन 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 है, बिल्कुल है भाई। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, I3। आप कहोगे उसमें पूरा हक दिए तुम तो यार, मतलब अरे नहीं यार, बस इतना ध्यान रखो, वो सब तो फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कहानी है किसकी, नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म पे एक क्वेश्चन लगाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कहानी को इसके ख़त्म करेंगे। आओ भाई, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो यूजिंग नॉर्मल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रैंक निकालना है। अब रैंक की बात मान लो, जैसे मान लो इसको हमने ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो जब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जो फॉर्म बनेगा इसका रैंक निकालना तो भाई गधा भी निकाल देगा। अरे भाई जितना लाइन काम की है वही हमारे पास रैंक हो जाएगी। अरे भाई यहाँ पर वन वन यही दूठा दिख ही रहा है, तो दो ही लाइन यहाँ पर काम की है बस, तो जीरो जीरो तो खत्म ही हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। इसको अब फैलाते हैं, देखते हैं कि क्या ये कुछ इस फॉर्म में आ पाता है, देखा जाए भाई। अगर नहीं आ पाएगा थोड़ा फेंक देंगे इसको, कह देंगे नहीं निकलेगा जो है कि सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है ना कि आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, एक तरीके से समझ लो कि रीजनिंग टाइप लगाना पड़ेगा कि कैसे इसको इस फॉर्म में बदलें। अगर आप रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा लगा लोगे, इस फॉर्म बदल लोगे तो काम हो जाएगा। और एग्ज़ाम के मतलब हॉल तो नहीं बोलूँगा, हम लोग का हॉल नहीं है, एग्ज़ाम हॉल बोलना गलत रहेगा, एग्ज़ाम रूम कह सकते हो, हम लोग का रूम है, हम लोग का कॉलेज। तो एग्ज़ाम रूम में जब आप बैठे होगे सो उस समय दिमाग लगाना, दिमाग एकदम पगला जाएगा, ठीक है। बाकी मैं क्या बोलूँ यार, मतलब चलो यार, तो इसको लगाते हैं बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ फॉर्म बन पा रहा है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक होना चाहिए, एक है, अरे वाह गजब बात है यार, ठीक है एक है। अब बात देखो, नीचे 0 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 0 नहीं है, तो क्या आप 0 कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर 1 है और ये 2 है। तो अगर इस 1 का दुगना करके इसमें से घटा दें, काम बन जाएगा। अरे भैया यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इसका मैं दुगना करके इसको 2 कर दूँ, इतना में से इतना घटा दूँ तो 0 हो जाएगा 0। और वही तो करना है, यहाँ पे 0 तो बनाना है इस टाइप के। तो कुछ नहीं करना है भाई, R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R2 में क्या करना है, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करना है। अब वही R3 में भी कर दो भाई, क्यों? क्योंकि R3 में 3 लिखा है, तो 1 का 3 से गुणा कर दो और R3 में से घटा दो, 3 टाइम्स R1 कर दो भाई। यहीं पर दिमाग देखो खोपड़ा पूरा एकदम खराब हो जाता है कि अरे यार ये सब क्या चीज़ आ गया यार, मैथ है मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम लोग सोच के आए थे कि यार मतलब XYZ पढ़ेंगे, यहाँ पे ये सब क्या क्या आ रहा है। अब लगा देंगे हम लोग इसमें, मैं कह रहा हूँ कि R2 लो, R2 में से 2 टाइम्स R1 घटा दो, कुछ नहीं करना है। R2 यानी कि 2 लो, 2 मैं कैसे लिखूँ भाई, देखो भाई R2 में लगाना है तो पहले बात ये तो भाई एज इट इज रहेगा 1 2 3, इसको तो भाई एज इट इज लिख दो, ठीक है। इस वाले रो में ऑपरेशन लगाना है, इसमें ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि R2 और R3 यहाँ पर है। R2 में ऑपरेशन लगाना है, मैं बोल रहा हूँ कि 2 टाइम्स R1 करो और फिर R2 में से घटा दो। इसका 2 टाइम्स करोगे मतलब कि 1 दूनी 2 और 2 माइनस 2 0, 2 दूनी 4 और 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, सब बढ़िया चल रहा है एकदम।
मैं कह रहा हूँ कि भाई R3 और R1 का 3 टाइम करके R3 में घटा दो। 1/3 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा भाई। 3 दूनी 6, 5 माइनस 6 माइनस का 1, 3 तरीके 9, 7 माइनस 9 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया, इसको हमने 0 कर दिया, हम लोग सफल हो गए। अब इसके नेक्स्ट कहानी है कि भाई या तो इस सब को 0 कर दो, मतलब कि देखो भाई इसको तो 1 1 1 करना है, इस लाइन पर विकर्ण के अवयव 1 1 1 होने चाहिए। अब बाकी सब 0 करना है, कुछ भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, कुछ लगाओ करके हम लोगों को काम खत्म करो। सो अब हम लोग नीचे लिखे यहाँ पे, मैं ऊपर ही करता हूँ यार, अभी नीचे झुकना पड़ेगा मुझे यार, मतलब ऐसे करके लिखूंगा पकड़ा के जो है कि हाँ बढ़िया से ऊपर लिखता हूँ यार, पूरा बोर्ड खाली है। सो अब हम लोग अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो अब हम लोग शायद मेरे हिसाब से इसको 0 बना दें। देखो भाई इसको 0 ऊपर 0 होना चाहिए, ये 0 बनाना है, कुछ दिमाग लगाओ, मतलब कुछ करने पर हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं हम लोग। देखो भाई नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज किया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने रो ऑपरेशन लगाया है, अभी यहाँ पर हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। यानी कि कुछ काम करते हैं कि भाई इस वाली लाइन जो है इसको 2 जो है और ये 1 है, तो 1 का दुगुना करके इसमें से घटा दें और इसका 3 गुना करके इसमें घटा दें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगने वाला है वो कॉलम में लगने वाला है। ठीक है, तो कॉलम में लगाने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई C2 में ऑपरेशन लगाना है, इस प्रकार से लगाना है कि C2 हो जाए माइनस का 2 टाइम्स C1 हो, है ना, 1 का दुगुना करके हटा दो। C3 में लगाना पड़ेगा क्योंकि C3 को भी 0 करना है यार। कैसे 0 लगाएंगे? अरे भाई R1 का 3 टाइम करके माइनस कर दो, R1 का माइनस कर दो 3 टाइम करके। अबे R1 नहीं है, C है, कॉलम है ना यार, दिक्कत हो जाता है। देखो यही सब, ठीक है, सब लगाया जाए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है वो तो इतना लंबा है कि मतलब मैं कहूँगा कि पूरा बोर्ड भर जाएगा, दिमाग नहीं काम करेगा। वहाँ पर ऐसा ऐसा है कि मतलब कॉलम ऑपरेशन में R2 माइनस 2/3 R1, अब इतना दिमाग कोई लगाने जाएगा जी, पगला जाएगा आदमी जो है कि। ठीक है, खैर इसको देखते हैं हम लोग। C2 ये रहा, इतना का दुगना करके घटा दो। सो चलो भाई करते हैं। पहला तो सेम रहेगा एज इट इज, इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें और इसमें परिवर्तन करना है। चलो यार 2 माइनस 2 टाइम्स ये बोले तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, चलो भाई घटाओ, 2 माइनस 2 0। ठीक है, -1 माइनस 0 तो -1 ही हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। -1 0 ही रहेगा यार, कुछ मतलब ही नहीं है, गुणा भाग कर रहे हैं। अब C1 जो है इसका 3 टाइम कर दो, 3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि ये 1 जो है ये 3 बदल जाएगा। ठीक है, अब घटाना हटाना करो, थोड़ा आसान करने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा लिख दे रहा हूँ। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दो। -2 माइनस 0 खत्म कहानी है, और नीचे -2 हो जाएगा, कोई 0 ही है। ठीक है, सो ये है, इसको थोड़ा करना पड़ता है ना, इसे समझ में नहीं आएगा, बता दूं मैं ऐसे ऐसे करना है, ऐसा ऐसे करना है, ऐसा थोड़ी होता है। हर क्वेश्चन में सेम नहीं चलने वाला है कि यही रो ऑपरेशन लगने वाला है, दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बस कोई ऐसे दिख जाए कर लेना, ऐसे नहीं करना है यार, मतलब समाकलन नहीं है ये, अवकलन नहीं है ये, मतलब ठीक है, समाकलन में फिर भी दिमाग लगता है, अवकलन तो भाई बस आगे पीछे कर दो उसी में। अब भाई फिर से वही आ गया कि चलो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सही है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको जो है कि 1 1 1 करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है, जो हमें ये दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है। अरे पहले प्लस कर लो ना यार, चलो प्लस ही कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग। ये काम करते हैं कि भाई इसी को पूरा R2 जो है -1 से गुणा कर देते हैं R2 में, काम हो जाएगा। ठीक है,
वन, शून्य शून्य शून्य, वन, ये टू हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा हो गया है, जीरो माइनस वन माइनस दो, ठीक है। अब भाई कुछ दिमाग लग रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो इसका ये माइनस रूप है। अरे कुछ नहीं करना है भाई, जो R3 है, R3 जो लिखा है मतलब कि -1 है, अगर इसमें प्लस कर दिया जाए 1 ऊपर वाला रो, तो ये अपने आप ही जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों माइनस प्लस का ही अंतर है। तो भाई अगला ऑपरेशन तो बड़ा आसान सा लग जाएगा यहाँ पे कि R3 में ऑपरेशन लगा दो, और इस लाइन को जीरो करना बहुत आसान हो गया है। R3 में इस प्रकार से ऑपरेशन लगाना है कि R3 लिखो प्लस का R2 लिख दो, काम हो गया भाई, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 2। R3 में ऑपरेशन लगाना है भाई, ये जो जीरो ही रहेगा भाई, कुछ खत्म, मतलब कुछ करना ही नहीं इसमें। -1 + 1 0, -2 + 2 0, खत्म कहानी। क्या बन गया कहानी? अरे भैया सब कुछ बन गया है, बस यहाँ पर ये 2 है ना, ये परेशान किए हुए हैं। इस 2 को 0 बना दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ही आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब 2 को 0 करना है, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई ये 1 है और ये 2 है, क्यों ना हम लोग इसमें C2 C1 वाला ऑपरेशन लगा दें, मतलब कि कॉलम ऑपरेशन लगा दें। बड़े मज़ेदार तरीके से लग सकता है यार कॉलम ऑपरेशन। अरे कैमरा ऑन है कि नहीं? अरे गजब ऑन है। कभी कभी मैं बताओ यार, मतलब कैमरा ऑन करे बिना ही मैं बोलने लग जाता हूँ मैं, दिक्कत होता है कभी कभी। सो इसका कारण नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर C3 में हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं। कैसा ऑपरेशन लगा सकते हैं कि जो C3 है C2 का 2 टाइम्स करके घटा दो, काम हो जाएगा। C3 में से घटाओ भाई, 1 0 0 तो सही है भाई, कुछ जीरो से कुछ मतलब ही नहीं है। अब इसमें देखो मज़ा आएगा इस लाइन को करने में। इसको तो कोई 0 0 कर दो, इसको C1 में तो कुछ परिवर्तन करना नहीं है। हाँ, सो C3 में परिवर्तन करना है, इसमें तो ये भी हम सेम रहेगा। अब इसको देखो भाई, इसका 2 टाइम्स करोगे तो 2 हो जाएगा, इसे ना दोनों घटा दोगे तो 0 हो जाएगा भाई, ख़त्म कहानी, सब कुछ 0 हो गया। हमारे पास फाइनली जो आया नॉर्मल फॉर्म वो कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। सो हेयर रैंक इज इक्वल टू 2, रैंक विल भी लिख दो, रैंक इज इक्वल टू 2 हो गया यार, मतलब रैंक आ गया, रैंक इसका 2 होगा। दूसरी भाषा में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई हेयर IR इज इक्वल टू I2, वो सब भाड़ में जाए, ठीक है, इतना लिख दो, बहुत बहुत काम हो गया मतलब, ठीक है। सो 2 ही लाइन काम की है, इसलिए 2 रैंक हमारे पास हो गया। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हो गया। और क्वेश्चंस करवाऊंगा, दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे, ठीक है। पागल होने से बढ़िया है कि भाई इतना ही आने दो ना यार। नॉर्मल फॉर्म के बाद एचलान फॉर्म हम लोग बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आते हैं कुछ नए टॉपिक पे। चलो भाई, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के टाइप्स यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये दो का नाम तो शायद क्लास में सुना होगा आपने, यूनिवर्सिटी वगैरह में। ये जो है उसका मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ वगैरह नहीं है। सो एक लेवल ऐसे ही देख लो, क्या पता अगर एग्ज़ाम में आ ही जाए कुछ कि भैया पता करो कि ये आइडेम पोटेंट है कि नहीं, या फिर इनवॉल्यूटरी है कि नहीं, या फिर नील पोटेंट है कि नहीं। कोई मैट्रिक्स दे दे और आपको पता करने को बोल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब इसका होता क्या होता है। तो भाई अगर हम लोग आइडेम पोटेंट की बात करें, तो आइडेम पोटेंट का मतलब होता है हमारे पास कि अगर उसका कोई मैट्रिक्स, जैसे सपोज हमारे पास ए है, उसका आपने स्क्वायर किया और आ गया वही मैट्रिक्स, तो आप कहोगे कि वो आइडेम पोटेंट है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करो और कुछ ऐसा आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो आप कहोगे उस मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स,
अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो या क्यूब करो या कुछ भी करो और वो करने पर अगर वो जीरो आ जाए, ए टू द पावर के करने पर अगर जीरो आ जाए तो आप उसको कहोगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे सपोज आपने ए क्यूब किया, वो जीरो आ गया तो नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा ए। सो ये कहानी हमारे पास है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तीन मैं कहूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, जिसके लिए वीडियो हमारे पास बहुत ज़रूरी है, ये वाली देखना आप लोगों को। अगर हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि आयोटा का साइन चेंज। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आयोटा का साइन चेंज कर दो। आयोटा मतलब क्या होता है? आयोटा तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कक्षा 11 में। इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं। एक और ऊपर ऐसे ऐसे बार लगा दो। अब समझो भाई एग्जाम्पल से, जैसे सपोज एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे है कि यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1 माइनस आई, यहाँ पर है आई, यहाँ पर है 0। ठीक है, आपको बोल रहा है कि इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालो। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोल दिया। अरे कुछ नहीं करना यार, माइनस है प्लस कर दो और क्या। 1 को छूना ही नहीं है, आई को है माइनस आई कर दो, 1 प्लस माइनस है प्लस आई कर दो, 0 कर दो, आ गया भाई। ठीक है, कुछ करना वरना है नहीं। अब देखो भाई नेक्स्ट वाला कमाल का चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई कॉन्जुगेट करना है तो बार लगा दो। हर्मिशियन ये कह रहा है कि तुम उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालो और कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। मैं कह रहा हूँ कि आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर आप ऐसे यहाँ लिख लो, या आप मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो उसके बाद उसका कॉन्जुगेट कर लो, तो उसको हम लोग कहते हैं ए स्टार। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होता है जब ए स्टार जो है वो ए के ही बराबर आ जाए। मतलब कि आपने उस मैट्रिक्स को पहले घुमा दिया, क्या किया भाई, पहले घुमा दिया, मान लो ये वाला ले लिया, पहले ट्रांसपोज करके उसको घुमा दिया, घुमा के उसका साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद जो आया वो पहले वाले के ही तरह था, तो हम लोग कह देंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम अगर उसको घुमाया, साइन चेंज किया, या फिर मतलब आप कह सकते हो कि भाई कॉन्जुगेट किया, उसका ए स्टार निकाला, अगर वो माइनस के ए के बराबर है तो स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के समान ये है। पहले में हम लोग क्या देख रहे हैं, आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर ए के बराबर, ए स्क्वायर आई के बराबर, तो इनवर्टरी ए टू द पावर के, मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए और 0 आ जाए तो नील पोटेंट हो जाएगा। कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होता है, आई का साइन चेंज हो जाता है, आई बार लिख देते हैं इसको। हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमारे पास वो जो बार लगाया उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर बार लगा दो, तो उसको ए स्टार से लिख रहे हैं। अगर ए स्टार बराबर हो जाए ए के तो हर्मिशियन, और अगर ए स्टार माइनस ए के बराबर हो जाए तो स्क्यू हर्मिशियन। ये दोनों पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, PYQ इसमें है। तो क्या पता इस बार भी आ जाए। ठीक है, सो कुछ करना वरना है नहीं, बस ए स्टार और ये सब करना है। ठीक है, इसको ध्यान समझ लो। मिलते हैं, अब मिलते नहीं, अभी एक और क्वेश्चन करना है, सो इसको ध्यान से देख लो, उसके बाद अब नेक्स्ट थ्योरम पर बढ़ते हैं। इसके लिए वीडियो मैंने बनाई थी। ठीक है, थ्योरम देखते हैं भाई। चलो भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको हम लोगों को प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कोई ऐसा वैसा थ्योरम है नहीं। ये मैं बोल दूं तो भैया 2013, 2014, 18, 19 इन सब में ये पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और जनरली मतलब अब देखो भाई, मेरे पास तो जो किताब है और जनरली जो आपके पास भी किताब होगी वहाँ पर 2020 के पहले कई प्रश्न सारे दिए हैं।
2020 के प्रश्न पता नहीं कैसे सब किताब बनाते हैं, नए नए संस्करण छापते हैं, परंतु उसमें मतलब क्वेश्चन ढंग से सब देते नहीं है। 21, 22, 23 के क्वेश्चन उसमें नहीं है। तो अभी जो पुराने क्वेश्चन है उसमें तो ये आया हुआ है, क्या पता इस बार टपक जाए भाई। हालांकि जो पिछले वाला जो हमारा सेमेस्टर था उसमें से हमारे पास जो हमारा नवीन एक मेरे पास बुक है, दिखाता हूँ, ये रही, एक नवीन प्रकाशन करके है, स्टडी नोट्स। पूरा सेमेस्टर मैंने इससे पढ़ा है, ठीक है, अभी तो वैसे और पढ़ ही रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देखोगे तो मतलब क्वेश्चंस कुछ कुछ मैच कर जाते हैं, मतलब जनरली पिछले वाले सेमेस्टर में बात करो तो मतलब था लगभग 50 से 60 नंबर क्वेश्चन था, तो ऐसी बात नहीं कि मतलब नहीं आता है। सो अब ये तो भाई खैर इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है और थ्योरम जनरली पूछा भी जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपको इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि ये दो भागों में टूट जाए, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब पहली बात तो आप लोग को नोट कर लेना है कि भैया अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए इसको कह देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज निकालें अगर वो माइनस के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब पता है, सबको पता होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। अब कुछ करना नहीं होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसको कुछ ऐसे तोड़ो कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में टूट जाए। तो भाई कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 1/2 लिखना है, ए प्लस ए डैश कर देना है, 1/2 लिखना है, ए माइनस ए डैश कर देना है, बस यही कहानी है। और इसी को प्रूव कर लोगे तो आपको पास लगभग 5 नंबर मिल जाएंगे गप से, ठीक है। हो सकता है 20 में आ जाए, मतलब 20 मार्क्स में आ जाए, कुछ भी हो सकता है यार। दूसरी बात, यहाँ पर एक बहुत जरूरी शब्द है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ टू मैट्रिक्स, one is symmetric and another one is skew symmetric। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और कह रहा है कि भाई यूनिकली, मतलब ये यूनिक है, ये जो है ये यूनिक है, ये भी ये बात बोल रहा है। तो इस थ्योरम का अगर प्रूफ लिखने को आएगा तो भाई आओ देखते हैं थ्योरम का प्रूफ करेंगे कैसे। सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे, अरे भाई सबको पता है प्रूफ, वाह रे प्रूफ, गजब प्रूफ। पहले तो लिख ही लो भाई कि हमको वी हैव टू प्रूव। प्रूव ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इतना तो हमने लिख लिया, इसी को सिद्ध करना है, कहानी खत्म करना है। जब भी सिद्ध करने की बात आएगी आप कुछ नहीं करना है भाई, एक जो तरफ है उसको कुछ मान लो, दूसरा जो है मतलब मैट्रिक्स उसको कुछ मान लो। हम लोग मान लेते हैं इसको P, इसको मान लेते हैं S या कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, Q मान लेते हैं भाई, PQ। सो लेट कर लेते हैं, लेट जो P है मतलब कि ये, और जो Q है यानी कि ये, बस P और Q को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिए तो इसका मतलब कि हमारे पास हो गया कहानी भाई कि हाँ भाई थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। कुछ नहीं करना है, लेट करना है, इसको P मानना है, 1/2 ए प्लस ए डैश, लेट इतना, एंड Q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ठीक है। और ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ए डैश का मतलब वही ट्रांसपोजर, ये डैश का मतलब ट्रांसपोजर ही होता है, ठीक है, डैश भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है और यहाँ पे काम करना है। यहाँ पर काम करेंगे तो दोनों तरफ पहले यहाँ पर एक ऐसे लाइनें खींच लो, ठीक है, इसका भी हम लोग काम करेंगे, इसका भी हम लोग काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई, P का डैश कर दो दोनों तरफ, तो 1/2 ए प्लस ए डैश का भी पूरा का डैश हो जाएगा भाई। तो ये हमारे पास आगे चल के क्या आ जाएगा, ये आगे चल के जाएगा भाई, 1/2 से कोई मतलब है नहीं, बाहर निकल जाएगा, ए प्लस ए डैश का डैश टोटल में हो जाएगा,
1/2 डैश अंदर आएगा तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश, ये कहानी अंदर आ गया ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1/2 लिखा है, ए डैश है प्लस ए डैश का डैश। अगर अरे भाई तुम ऐसे खड़े हो, तुमको उल्टा घुमा दें, लो भाई, फिर बोल रहे हैं फिर उल्टा घुमा दो, फिर उल्टा घुमा दिया। अरे तो वही क्या हो गया ना भाई, तो ये ए था, ये ए डैश था, ये ए था, तो हमने डबल डैश कर दिया तो हमारे पास ए हो गया, मतलब कि हमारे पास ये ए ही हो जाएगा। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? तो भैया ये तो पी हो गया। अरे भाई इसको देखो और इसको देखो, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों सेम है ना। ए प्लस ए डैश लिखो या ए डैश प्लस ए लिखो, बतवा तो एक का है। तो पी डैश हमारे पास आ गया पी के, और अगर हमारे पास ए डैश बराबर ए आ जाए, क्यू डैश बराबर क्यू आ जाए, पी डैश बराबर पी आ जाए, तो हम लोग उसको सिमेट्रिक बोल देते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको रुक जाओ, ठीक है। अब इसको देख लो भाई, Q इज इक्वल टू 1/2 क्यू डैश कर देना, दोनों तरफ डैश करने की बात है भाई, दोनों तरफ डैश किया, यहाँ पर 1/2 लिखा, ए माइनस ए डैश लिखा, पूरा का डैश कर दिया। अब 1/2 को बाहर ही रखने दो, कोई मतलब है नहीं, ए माइनस ए डैश का डैश कर दो। 1/2 ए डैश माइनस अंदर डैश आएगा तो ए डैश का डैश हो जाएगा भाई, डैश 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 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए डैश माइनस ए, क्योंकि इसका तो उल्टा करने पर ये हो जाता है, डबल डैश करने पर वही आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखो, क्या ये और ये दोनों मैच कर रहा है? क्यों जो ये है और ये मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो मैच कराना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले रहे तो 1/2 कॉमन, मतलब 1/2 करो, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 1/2 हो गया, ये बचा हमारे पास ए माइनस ए डैश। अब इतना चीज़ अगर देखो और इतना चीज़ अगर देखो, सेम लग रहा है दोनों, इतना चीज़ बराबर क्यू है तो इसको क्यू ही लिख दो, तो क्यू डैश बराबर क्यू हो गया यहाँ से, ठीक है। एग्जाम में करते रहना भाई कि पुटिंग वैल्यू, जो भी अपना पंचायत लिखना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस भी तो होगा, सो ठीक है। कैमरे में आ रहा है सब कुछ, नीचे अब मैं लिख सकता हूँ, लाइन है, जगह है, जगह नहीं है, नहीं है जगह, थोड़ा सा जगह है, लिख सकता हूँ मैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि भैया क्योंकि पी डैश बराबर पी आ गया है और क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू आ गया है, तो हमारे पास P is symmetric matrix, Q is skew symmetric, क्योंकि अगर माइनस का आ जाए तो यही चीज होता है, ठीक है भाई। तो skew symmetric, तो इतना तो हो गया, हमने इतना प्रूफ कर लिया है भाई कि सम के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये जो लिखा है ना गलत नहीं है, आप बढ़िया कर रहे हो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना हमने सही कर दिया। अब लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है यूनिकली, इसको प्रूफ करना है। इसको कुछ ऐसा मानो कि आपने इतना लिखा, ठीक है, आपने इतना लिखा, तो अब यहाँ पर जब आप इतना कर लिए तो आपकी एक दोस्त आई, उसने कहा कि अरे यार तुम यार यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको पी माने हो, इसको क्यों माने हो, मैं नहीं मानती तुम जो है ये सब क्या कर रहे हो, नहीं नहीं यहाँ पर कुछ और मानो, आर एस मान लो, कुछ और मान लो, जरूरी थोड़ी है कि पी का मान यही रहेगा, क्यू का मान यही रहेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आपने कहा चलो ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं कर लेता हूँ, उसके लिए हमें डालना पड़ेगा। तो चलो भाई, आपकी दोस्त आई है, वो बोल रही है कि भाई ये जो तुम मान रख रहे हो ना पी और ये सब कहाँ गया, इसको मैं डब्बा बना दूं। तुम मान रखियो ना, जो पी का मान ये रख दियो समीकरण नंबर 1 और क्यू का मान रख दियो समीकरण नंबर 2। ये पी क्यू मुझे मजा नहीं आ रहा, तुम आर और एस रखो, ठीक है, सुंदर लगेगा देखने में। तो आप लिखोगे नाउ वी प्रूव P and Q are यूनिक। अब यूनिक प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, लेट कर लेना है आप लोगों को एक चीज। आपकी सहेली क्या कह रही थी, आपकी सहेली कह रही थी, दोस्त कह रही थी आपकी कि भाई तुम जो है पी क्यू माने हो, मुझे नहीं लग रहा है, मैं ले रही हूँ यहाँ पर ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है, मुझे बढ़िया लगा, सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। आपने कहा ठीक है, जब मान रही तो ठीक है भाई, ले लो इसको, समीकरण नंबर 3 ले लो इसको, ठीक है। समीकरण नंबर 3 आपने यहाँ पर ले लिया, आपने कहा चलो ठीक है, अब तो मैं बताता हूँ मैं। आपने ए को लिया, ए का डैश कर दिया,
दोनों तरफ, मतलब इधर भी डैश इधर भी डैश, तो आर प्लस एस का भी डैश हो जाएगा, तो आर डैश प्लस एस डैश हो जाएगा, अंदर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आर हमारे पास सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का अगर हम लोग डैश निकालते हैं तो क्या होता है, आर डैश इज इक्वल टू आर हो जाता है। और अगर एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अरे भैया पी और क्यू से तुलना कर रहे हैं ना, तो ये टर्म हमारे पास इसको क्या माना गया है, इसको एक तरीके से एस मान लिया गया है कि भाई चलो भाई इसको एस मान लेते हैं। तो एस हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो एस हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, तो डैश हमारे माइनस कैस हो जाएगा। अभी लिखूंगा मैं यहाँ पर बिकॉज, ये डैश लिख दो, because R is symmetric, so then R dash is equal to R and S is skew symmetric, then जो हमारे पास एस का डैश हो जाएगा वो माइनस का एस हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना सबको पता है, मतलब हमने पढ़ा है भाई कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है भाई, करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कदम बढ़ेगा यहाँ पर कि ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू आर डैश का आर हो जाएगा, एस डैश का माइनस का एस हो जाएगा। भाई ये हो गया हमारे पास, एक इक्वेशन आ गया। इसको मान लेते हैं चौथा नंबर इक्वेशन। ठीक है, चौथा नंबर इक्वेशन मान लेते हैं भाई। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा कहानी हो गया है, आपको बस तीसरा और चौथा को जोड़ देना है। एडिंग 3 + 4, तो हमारे पास आ जाएगा a + a डैश, और ये है हमारे पास r + s, और ये है प्लस का r माइनस का s। ठीक है, प्लस का r माइनस का s। खोल दो भाई, a + a डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r s s खत्म हो जाएगा, प्लस ऐसा माइनस ऐसा खत्म हो जाएगा, ऐसे कर दो। ठीक है, खत्म, 2r हो जाएगा 1/2 को, अरे भाई 2 है तो इधर 1/2 हो जाएगा ना भाई, इधर गुणा में है, भाग में हो जाएगा। r बराबर फाइनल हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा भैया 1/2 a + a डैश। कुछ नहीं किया है, 2 को इधर कर दिया है, तो r बराबर ये आ गया। अरे भैया p बराबर भी तो यही चीज़ था, 1/2 a + a डैश, तो भैया r का वैल्यू क्या आ गया, सो r इज इक्वल टू p। ठीक है, r इज इक्वल टू p। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दोस्त थी वो गधई थी, है ना, गलत बोल रही थी, बोल रही थी कि अरे यहाँ पर तो पी क्यू रख रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, इसके जगह पे आर एस रख के दिखाओ तो जानू, तो आपने दिखा दिया। ठीक है, मतलब वो गधई थी। चलो भाई आगे बढ़े, तो हमको ये भी तो प्रूफ करना है। अब वो फिर बोलेगी कि यार चलो ठीक है जना, तुमने प्रूफ कर लिया कि अब तुम क्यू को भी एस के बराबर प्रूफ करके दिखाओ। आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे भैया सब ट्रैक्टिंग, सब ट्रैक्ट होता है, घटाना का सब्सट्रैक्ट होता है, सब ट्रैक्ट होता है, अरे कुछ भी होता होगा, सब ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग होता है, सब ट्रैक्टिंग होता है। घटाना, घटाने पर 3 माइनस ऐसे कर दो, और का 3 में से 4 घटा दो, और का। ठीक है, 3 क्या है, a है, 4 क्या है, a डैश है। ठीक है, तो a माइनस a डैश हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास r + s माइनस r माइनस s के। एक लाइन आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर r + s माइनस r प्लस का s। तो यहाँ पर देखो भाई r खत्म, a माइनस a डैश इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 को इधर भेजोगे, 2 को इधर भेजोगे, अरे भाई इस 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दोगे तो हमारे पास ये लाइन लगाते रहना है भाई, सब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है,
सो ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। फाइनली हमारे पास ये भी प्रूव हो गया। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये टर्म और इसको देखो दोनों बराबर है, q बराबर इतना है, s बराबर भी उतना ही है। तो सो q इज इक्वल टू s, ठीक है, या फिर s इज इक्वल टू q। नाउ प्रूव, नाउ इट्स प्रूव्ड दैट, अच्छा प्रूव्ड, हम लोग लास्ट में प्रूव्ड लिखते हैं ना, और शुरुआत में प्रूव नहीं लिखते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। अरे कुछ भी लिखते हैं यार। सो नाउ इट्स प्रूव्ड दैट P and S, P and Q are uniquely। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आपकी जो दोस्त कह रही थी कि भैया P और Q रख रहे हो, इसके जगह पे R S भी रख सकते हो, तुम गलत की हो, ये वो बोल रही थी, इससे सिद्ध हो गया कि वो महाग रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रूफ करने का है, एक पेज पूरा मैंने प्रूफ किया है। इसको हमारे पास एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको प्रूफ करना है। मेरे हिसाब से मतलब मैंने थोड़ा सही बताया है, उतना हार्ड बताया है नहीं। यहाँ पे लाइन खींच के बता दिया है, आप लोग थोड़ा सा नीचे पे करोगे थोड़ा और पेज भर जाएगा। सो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह खास है नहीं, जो खास थे उसको हमने देख लिया है। समय कम है इसलिए मैं खुद भी बहुत नहीं पढ़ रहा हूँ यार, बस जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि ये सब है वही सब पढ़ के मैं भी घुस जाऊंगा एग्जाम देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैट्रिक्स चैप्टर खत्म।